एक बार की बात है, दो आदमी किसी बगीचे में घूमने गए थे। उनमें से एक जिसकी विषय बुद्धि जरा तेज थी, बगीचे में घूमते ही हिसाब लगाने लगा। यहाँ कितने पेड़ आम के हैं, किस पेड़ में कितने आम हैं, एक एक डाल में कितनी पत्तियाँ हैं, बगीचे की कीमत कितनी हो सकती है, आदि आदि। पर दूसरा आदमी बगीचे के मालिक से भेंट करके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मज़े से एक आम गिराकर खाने लगा। अब बताओ तो सही, इन दोनों में कौन ज़्यादा बुद्धिमान है? आम खाओ तो पेट भी भरे, केवल पत्ते गिनने और यह सब हिसाब लगाने से क्या लाभ होगा? यह पत्तियां और डालें गिनना तथा दूसरों को यह सब बताने का भाव बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। यह बात नहीं कि इस सब की कोई उपयोगिता नहीं है, पर धर्म के क्षेत्र में इनकी कोई भी उपयोगिता नहीं है। इन पत्तियों को गिनने वालों में कोई भी एक आध्यात्मिक महापुरुष नहीं पाया जा सकता। मानव जीवन के सर्वोच्च ध्येय, मानव की महत्तम गरिमा, धर्म के लिए इतने पत्तियां गिनने के श्रम की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई भक्त होना चाहता हो तो उसके लिए यह जानना बिल्कुल आवश्यक नहीं कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में हुए थे या ब्रज में, वे क्या करते थे और जब उन्होंने गीता की शिक्षा दी तो उस दिन ठीक ठीक तिथि क्या थी। गीता में कर्तव्य और प्रेम संबंधी जो उदात्त उदाहरण दिए गए हैं, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने वह शिक्षा क्यों दी, किसके लिए दी, क्या सही है क्या गलत है। उनकी आवश्यकता हृदय से अनुभव करो, उस शिक्षा की आवश्यकता हृदय से अनुभव करो, बस यही तुम्हारे लिए आवश्यक है। उसके तथा उसके प्रणेता के संबंध में अन्य सब विचार तो केवल विद्वान के आमोद के लिए हैं। वे जो चाहते हैं करें, हम तो उनके पांडित्यपूर्ण विवाद पर केवल शांति शांति कहेंगे और बस आम खाएंगे। आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से कोई फायदा नहीं। धर्म भक्ति हमको करना है, हमें करनी है। कौन भगवान, कैसा भगवान, कब पैदा हुए, कहाँ उत्पन्न हुए, कौन उनके माँ बाप थे, उन्होंने क्या किया, इन सब को हम जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हम यह जानने का कोशिश करेंगे कि हम अपने जीवन में उनके प्रति कितने समर्पित हैं। अगर हम अशुद्ध चित्त रहेंगे तो उनमें लेस मात्र भी धर्म का प्रकाश नहीं रह सकता। एक अशुद्ध चित्त व्यक्ति हमें क्या धर्म सिखाएगा? आध्यात्मिक सत्य की उपलब्धि करने और दूसरों में उसका संचार करने का एकमात्र उपाय है हृदय और मन की पवित्रता। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक भगवत दर्शन अथवा उस अतीन्द्रिय सत्ता का आभास तक नहीं मिलेगा। अगर भगवत दर्शन करना है, भक्ति पानी है, चित्त को शुद्ध करना चाहिए, तभी उनके शब्दों का, उनके उपस्थिति का आभास होगा। भक्ति हमारे चरम लक्ष्य की प्राप्ति का, ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सरल और स्वाभाविक मार्ग है। इस जीवन में हम में से प्रत्येक सामंजस्य के साथ अपना चरित्र गठन कर
सकते हैं। फिर भी हम जानते हैं कि जिस चरित्र में ज्ञान, भक्ति और योग इन तीनों का सुंदर सम्मिश्रण है वही सर्वोत्तम कोटि का है। एक पक्षी के उड़ने के लिए 3 अंगों की आवश्यकता होती है, 2 पंख और पतवार स्वरूप एक पूंछ। ज्ञान और भक्ति मानो 2 पंख हैं और योग पूंछ जो सामंजस्य बनाए रखता है। जो इस तीनों साधन प्रणालियों का एक साथ सामंजस्य सहित अनुष्ठान नहीं कर सकते और इसलिए केवल भक्ति को अपने मार्ग के रूप में अपना लेते हैं। उन्हें यह सदैव स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बाह्य अनुष्ठान और क्रियाकलाप आरंभिक दशा में नितांत आवश्यक है, फिर भी भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उत्पन्न कर देने के अतिरिक्त उनकी और कोई उपयोगिता नहीं है। यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मार्गों के आचार्यों का भक्ति के प्रभाव में विश्वास है, फिर भी उन दोनों में कुछ थोड़ा सा मतभेद है। ज्ञानी की दृष्टि में भक्ति मुक्ति का एक साधन मात्र है, पर भक्त के लिए वह साधन भी है और साध्य भी। हमारी दृष्टि में तो यह भेद नहीं के बराबर है। वास्तव में जब भक्ति को हम एक साधन के रूप में लेते हैं तो इसका अर्थ केवल निम्न स्तर की उपासना होता है और वह निम्न स्तर की उपासना ही आगे चलकर पराभक्ति में परिणत हो जाती है। ज्ञानी और भक्त दोनों ही अपनी अपनी साधन प्रणाली पर विशेष बल देते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि पूर्ण भक्ति के उदय होने से पूर्ण ज्ञान बिना मांगे ही प्राप्त हो जाती है और इसी प्रकार पूर्ण ज्ञान के साथ पूर्ण भक्ति भी अपने आप ही आ जाती है। अतः भक्ति के साथ हमें अपने भगवान की आराधना करनी चाहिए, उसकी पूजा पाठ करनी चाहिए, उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। यह भक्ति ही हमें पराभक्ति तक ले जाएगा और उस भक्ति के चरम बिंदु पर हमें पहुंचा देगा जहां से भगवत दर्शन करना हमारे लिए संभव हो जाएगा। इसलिए अपने अनुसार अपने भगवान की आराधना और पूजा, यज्ञ इत्यादि करना चाहिए। अपने रास्ते पर खुद चलना चाहिए और उस रास्ते पर चलते हुए बिना किसी माया मोह के, बिना किसी स्वार्थ के आगे बढ़ते जाना चाहिए। एक न एक दिन हमें भगवत दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। साथ ही साथ कमेंट करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।